हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th साइंस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है बस ये, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा? ठीक है। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? क्या हम सभी एक ही जैसे टाइम में काम कंप्लीट करते हैं? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काम जल्दी करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वही काम करने में टाइम लगता है। ठीक है। सो डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? क्या मशीन सारी की सारी मशीन्स एक जैसी तरह काम करेंगी, एक जैसी तरह वर्क करती हैं? नहीं। क्या वो एनर्जी जो है वो सेम रेट से लेती हैं और सेम रेट से ट्रांसफर करती हैं? एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी टू डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स। लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। कंसीडर टू चिल्ड्रन, से ए एंड बी. Let us say they weigh the same. Both start climbing up a rope separately. Both reach a height of 8 meter. Let us say A takes 15 seconds while B takes 20 seconds to accomplish the task. वो कह रहे हैं कि हमने दो बच्चे ले लिए, दो बच्चे कंसीडर किए हैं, एक A है एक B है। ठीक है। तो एक दोनों का वेट जो है वो कैसा है? सेम है। ठीक है, सेम वेट के हैं। सपोज दे आर बोथ ऑफ 30 kg और उनको क्लाइम करना है एक ट्री के ऊपर जिसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर। ठीक है। तो एक ए को कितना टाइम लगा? 15 सेकंड लगे और बी को 20 सेकंड लगे 8 मीटर हाइट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच? इसका वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? द वर्क डन इज द सेम, हाउएवर ए हैज टेकन लेस टाइम देन बी टू डू द वर्क। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का वर्क डन सेम है? क्यों? हम बल्कि हमें पता है कि जो ए है उसको टाइम क्या लगा है? 15 सेकेंड, मतलब कम टाइम लगा है बी से। ठीक है। सो हु हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम? से इन 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि अब बताओ किसने ज्यादा वर्क किया, 1 सेकेंड के अंदर किसने ज्यादा वर्क किया। ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर हम बात करें तो ए ने ज्यादा वर्क डन किया होगा, तभी तो वो जल्दी पहुंचा वहां पे। ठीक है। अ स्ट्रॉन्गर पर्सन may do certain work in relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one. देखो, ये कह रहा है कि जिसके अंदर पावर ज्यादा होगी वो उस काम को जल्दी कंप्लीट कर पाएगा और जिसके अंदर पावर कम है उसके कंपैरिजन में वो उस काम को ज्यादा टाइम लेकर कंप्लीट करेगा। ठीक है। So we talk of power of machines like motorbikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is the basis for their classification. Power measures the speed of the work. Speed है जो बेसिस है जिससे हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं चीजों को। ठीक है। हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है तो इसका मतलब ये अच्छा वर्क करेगा, इतने टाइम में इतनी स्पीड से ये चलता है। मोटर बाइक्स होगी, मोटर कार्स होगी, इनके लिए हम एवरेज स्पीड देखी जाती है। ठीक है, कि कितनी एवरेज देगा ये। तो इनकी बेसिस क्या है? मेन स्पीड है। तो पावर जो है वो क्या मेजर करती है? स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। पावर मेजर करती है कि कितनी स्पीड से काम हो रहा है। पावर किसको मेजर करती है? मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, कि कितनी तेजी से या कितने धीरे से वर्क हो रहा है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। ठीक है, कितनी रेट से काम हो रहा है, धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है। या फिर हम इसको कह सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ एन एजेंट डज अ वर्क W in time T, then the power is given by power is equals to work upon time. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना काम हो रहा है उसी को हम कहते हैं पावर। ठीक है। So power is equals to W by T. The unit of power is watt. In honor of James Watt, having the symbol W, 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. अगर हमें 1 watt एक्सप्लेन करना है कि 1 watt क्या होगा, तो 1 watt पावर जो है वो क्या होगी कि 1 जूल एनर्जी है हमारे पास, मतलब 1 जूल वर्क डन हो रहा है कितने टाइम के अंदर? 1 सेकेंड के अंदर।
तो हम इसको बोलेंगे किसके इक्वल है, 1 वॉट के इक्वल, ठीक है। So we can also say that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. So 1 watt is equals to 1 joule per second. तो 1 watt जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 joule per second के इक्वल होगा। और अगर हमें इस 1 किलोवाट देखना है तो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के इक्वल होगा। 1 किलोवाट को हम इस तरह से लिखेंगे 1 kW इज इक्वल्स टू 1000 वाट। सो 1 किलोवाट अगर हमें जूल पर सेकंड में देखना है तो इन दोनों की मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम है, यूनिट्स देखो। तो 1 वॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 जूल पर सेकंड। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकंड। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। So the power of the agent may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals of time. जो पावर है वो टाइम के साथ वेरी करती है, तो जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसका वर्क डन जो है वो उसी से डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसी वजह से सब जो है वो डिफरेंट टाइम पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रेट से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम का जो है वो डिफरेंस है। अगर उनमें टाइम डिफरेंस है, जैसे इसमें 15 सेकेंड था और 20 सेकेंड था, तो इसका मतलब दोनों का टाइम डिफरेंट है। टाइम डिफरेंट है तो उनका पावर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। एवरेज पावर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी, कितनी उसने टोटल एनर्जी कंज्यूम की अपॉन टोटल टाइम, कितना पूरा टोटल टाइम उसको लगा, ठीक है। तो ये होगी एवरेज पावर। थैंक यू। इसको रीड कर लेना अपनी बुक में से।